तो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल विनीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग करने वाली हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी आपके लिए, क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, उनके थॉट्स क्या है, वो आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। साथ ही साथ उनके मैसेजेस भी हम देखेंगे। ठीक है, दो ऑप्शन है, आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नाम का पहला अक्षर वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर। ओके, सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1। अगर ये वाली कार्ड आपको अट्रैक्ट करती है तो आप कार्ड के अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में है तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 को सिलेक्ट करेंगे। दिस इज द सेकेंड ऑप्शन, ये वाली कार्ड सेकेंड ऑप्शन के लिए है। और अगर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में है तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 में है। जो भी कार्ड अट्रैक्ट करती है या फिर जहाँ भी आपके पर्सन का नाम का अक्षर है वैसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहीं पे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगी, फिर आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। कैसे हैं आप सब। ये रीडिंग आपकी है और आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की, या तो फिर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर क्या है, ए से एम। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन करेंटली क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, व्हाट ही और शी इज करेंटली थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ हिज और हर। एंड ऑल्सो वी विल ट्राई टू सी द चैनल मैसेजेस जो आपके लिए होंगे। ठीक है ना। And this reading is a general reading. Take what resonates with you and leave the rest. Also, this is a timeless reading, so you can watch this reading at any time. कभी भी देख सकते हो आप। Also, आप इसे अपने रिलेशनशिप पार्टनर के साथ देख सकते हो जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो। ठीक है। एंड अगर आप मैरिड हो तो वाइफ हस्बैंड के बारे में देखना चाहते हो तो भी आप इसे देख सकते हैं। तो हम बिना डिले किए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं हमें क्या पता चलता है। व्हाट इज द करेंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन, क्या सोच रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट आपको रीडिंग्स रेगुलरली मिलती रहे। सो हमारे पास पहला कार्ड आ रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स का, एस ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन करेंटली बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये पर्सन हो सकते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है इनके दिमाग में, कोई बात है जिसको लेके ये पर्सन उलझे हुए हैं और उससे बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन अपने काम को लेके भी काफ़ी प्रेशर में दिख रहे हैं। कोई लाइफ में ऐसी बात है जिसमें ये उलझे हुए हैं, और फॉर सम ऑफ यू ये इनके एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो सकती है। बट दिस पर्सन इज़ करेंटली वेरी सैड, वेरी डिप्रेस्ड। अभी बहुत डिप्रेस्ड एनर्जीज में दिख रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि उस एनर्जी से बाहर निकले। ठीक है। ये पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। कुछ लोग इनको परेशान कर रहे हैं वो भी नज़र आता है। ठीक है। कुछ भला बुरा कहना ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। तो काफ़ी परेशान से अभी आपके पर्सन दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है और ओवर थिंकिंग और डिप्रेस्ड एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। कोई बात है जो दिमाग में घूमती नज़र आ रही है। वी हैव मैजिशियन। ओके, लेट मी टेक मोर कार्ड्स। हम देख लेते हैं पहले। ये जेमिनी, कैंसर हो सकते हैं। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 6 ऑफ वैंड्स। तो करेंटली आपके पर्सन जो है ना वो या तो किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान है, और जैसा कि मैंने कहा इनको कुछ लोग हैं जो बहुत परेशान कर रहे हैं और इस बात को ये पर्सन किसी को बता नहीं पा रहे। हो सकता है कोई सीक्रेट इनकी किसी और को पता है और वो चीज़ें इनको कही जा रही है कि वो बातें दूसरों के सामने ला दी जाएगी। तो ये पर्सन उस वजह से भी बहुत परेशान यहाँ पे दिख रहे हैं और अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी सिक्योर नहीं इनको दिख रहा है कि इनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। कोई सक्सेस, कोई अबंडेंस इनको चाहिए थी, वो चीज़ें नहीं मिल रही है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है इस पर्सन ने किसी से पैसे लिए हैं और इन्होंने उनको पैसे वापस नहीं किए हैं, तो उस वजह से भी ये काफ़ी परेशान दिखते हैं। इनको डेडलाइन मिली हुई थी कि इतने टाइम तक आपको ये काम कर लेना है, बट वो चीज़ें हुई नहीं। तो इनको लग रहा है कि जो सक्सेस इनको चाहिए थी या फिर इनके फ्यूचर के ऊपर में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, इनके प्लान्स ख़राब हो सकते हैं या फ्यूचर इनका कुछ ख़राब हो सकता है। ठीक है।
तो आपके पर्सन करेंटली काफ़ी अपने लाइफ में सैड दिख रहे हैं, बिकॉज कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे किसी से लिए थे, अदा नहीं किया, वापस नहीं कर पाए, तो वो काफ़ी उस वजह से सैड है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन कुछ ना कुछ अपने लाइफ में सक्सेस या अबंडेंस चाहिए थी, बट वो चीज़ें इनको मिली नहीं है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ करेंटली वेरी अनॉयड दिख रही है आपके पर्सन, और फ्रस्ट्रेटेड भी दिख रहे हैं, ठीक है ना। एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पर, एरीज लियो सैजिटेरियस एंड एयर साइंस की एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। चलिए आगे देखते हैं और क्या पता चल रहा है, आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये उलझे हुए और इनको लग रहा है कि इनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाए, क्या सोल्यूशन मिले, ठीक है। बहुत सारे तरीके हो सकता है अप्लाई कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे हैं, बट वो चीज़ें ना बहुत सारे लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे, अपने प्रॉब्लम को शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे, आपसे भी शेयर नहीं किया है इन्होंने, वो चीज़ें यहाँ दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली इनका या तो इन्वेस्टमेंट कहीं इन्होंने किया था, इनकी जॉब के ऊपर में प्रॉब्लम चल रही है, फ्यूचर को लेके ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कोई प्लान्स फेल हो गए हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट किया था वो फेल हो गया है, ठीक है। तो इनकी पोजीशन और पावर और इनकी लाइफ में फाइनेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी दिख रहे हैं यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड्स, सी, इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, दिस पर्सन इज़ करेंटली वेरी कंफ्यूज्ड, एक टर्मोइल में है और इनको रास्ता बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। बात जो है इनके पैसे, इनके फ्यूचर को लेके है, ओके। सो दिस इज़ द थिंग। हो सकता है इनका किसी ने ट्रस्ट तोड़ा हो, पैसे लेके चले गए हो, ठीक है। सो करेंटली इनकी जो एनर्जीज़ है ये आपके लिए नहीं, ये अपने लाइफ में थोड़ा बिजी दिख रहे हैं, ठीक है। आपके लिए मुझे नहीं दिख रहा कि करेंटली कुछ सोच पा रहे हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज सैड, ठीक है ना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनके बॉस से हो सकता है लड़ाई झगड़े हुए हैं। द हैंग्ड मैन, बिल्कुल फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं, बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ओके। इनको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, फ्यूचर को लेके इनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, ओके। एंड देखिए फिर से 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, हो सकता है ये पर्सन काफ़ी पॉपुलर है और इनको लग रहा है कि इनकी नेम फेम ख़राब हो जाएगी, इनके पास काफ़ी पोजीशन पावर भी हो सकती है। डेथ का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ इनके लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, कोई साइकिल ख़त्म हो गया, कुछ ना कुछ वैसा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है ये पर्सन। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है। नंबर 12, 13, 23 ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या तो इस पर्सन की एज 23 हो सकती है और 12 कैन बी बर्थ डेट, ओके, बर्थ डेट। लेट्स सी, हो सकता है इस पर्सन के सामने 2 ऑप्शन है, ओके, और इसको चूज़ करना है, इनको एक रास्ता चूज़ करना है, वहाँ पर भी काफ़ी कंफ्यूजन दिख रही है। लेट्स सी आप क्या हमें और पता चलता है, क्या ये पर्सन सोच रहा है, व्हाट दिस पर्सन इज करेंटली थिंकिंग। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, 41 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये रास्ता ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, और जब ओवर थिंकिंग चलती है तो हम क्या सोचते हैं कि उस ओवर थिंकिंग से बाहर निकले, वो परेशानी हमारी ख़त्म हो जाए, कि हम वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं। तो यही एनर्जीज आपकी चल रही है। हो सकता है ये पर्सन बुक्स पढ़ रहे हो, रिसर्च कर रहे हो राइट नाउ। 3rd चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, ओके, अपने लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर, एक मेजर चैलेंज को फेस कर रहे हैं, ओके, जहाँ इनकी कॉन्फिडेंस की टेस्ट हो रही है कि ये कितने स्ट्रॉन्ग है। राइट नाउ आपकी पर्सन की एनर्जीज यही नज़र आ रही है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं ये पर्सन आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे, ठीक है, या फिर इनका क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, क्योंकि आपकी तरफ इनका फीलिंग्स मुझे अभी नहीं नज़र आ रहा। अभी फ़िलहाल तो ये पर्सन अपने लाइफ में काफ़ी बिजी, काफ़ी परेशान से दिख रहे हैं, ओके। लेट्स सी क्या दिखता है हमें। वी हैव जस्ट ब्रीथ, 4 ऑफ सोर्ड्स, बिलीव एंड सक्सीड, फिर से 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ओके। फाइंड बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज निकल के आई है दोस्तों, ये यहाँ पे दिखा रही है कि जो पर्सन आपके हैं ना, वो किसी न किसी से हेल्प लेंगे, बिकॉज इनकी हेल्थ भी सफ़र हो रही है, बहुत डिप्रेस्ड है, अकेला महसूस कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये पर्सन आपसे आके गाइडेंस लेंगे, और हो सकता है आप इनको कुछ ना कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करो जिससे ये पर्सन बाहर निकल जाए उस प्रॉब्लम से। बिलीव एंड सक्सीड, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन को लगे कि आप इनकी हेल्प कर सकते हो, तो आपकी तरफ ये पर्सन आएंगे हेल्प के लिए, या तो किसी और से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है।
और कुछ लोगों के लिए पास्ट एक्सपीरियंस है, जिससे कुछ ना कुछ पास्ट की बात को सोच के उससे कुछ सोल्यूशन लेके आएंगे। आफ्टर दैट दिस पर्सन विल ट्राई टू स्टैब्लिश बैलेंस इन हिज और हर लाइफ। अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बैलेंस बनाने का रास्ता ये पर्सन ढूंढेंगे, ठीक है, ढूंढ लेंगे डेफिनेटली। जिस प्रॉब्लम में फंसे हैं उससे बाहर निकलेंगे, फाइंड बैलेंस। और हो सकता है आपसे हेल्प मांगे, आपसे गाइडेंस मांग सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स, क्या पता चलता है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 ऑफ वाटर का कार्ड आया है। थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू होप्ड, ठीक है। नॉट सीइंग द पॉजिटिव इन अ सिचुएशन, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। मैंने यह क्या कहा था, आपके पर्सन बहुत अभी परेशान है, उनको पॉजिटिविटी दिख नहीं रही उनकी सिचुएशन में। उनको लग रहा है कि जैसे उन्होंने सोचा था चीज़ें वैसे नहीं हुई है। एंड दिस पर्सन इज करेंटली क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। कुछ चीज़ें खराब हो गई हैं, उसके ऊपर रो रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल काफ़ी परेशान है, बट इन फ्यूचर किसी की गाइडेंस मिल सकती है और उस डिप्रेस एनर्जी से निकल के ये पर्सन सक्सेसफुल होंगे, सक्सेसफुली उस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड है। हो सकता है इनके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रही है। चलिए एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं हमें क्या पता चलता है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी है और आप नहीं समझ पा रहे सिचुएशन पे, तो आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। और अगर आपके पर्सन से आपकी बात होती है तो आप उनको कह सकते हो कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको कहा आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो उनको कहो कि आप मेडिटेशन करो थोड़ा सा, तो आपको समझ आएगा क्या करना है इस रास्ते, ठीक है। तो आप गाइड कर सकते हैं। वेट, इस सिचुएशन में अभी वेट करने के लिए कहा जा रहा है, आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आप वेट करें अपने पर्सन का कि वो क्या एक्शन लेते हैं, वो अपने परेशानी से कैसे निकलते हैं। अगर आप बहुत परेशान हो, अपने पर्सन से नाराज़ हो, तो वो फ्रस्ट्रेशन मत निकाले, ठीक है। रिकंसिडर, अगर आप कुछ एक्शन लेना चाह रहे हो, कुछ सोच रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है वेट करो, एक बार फिर से सोच लो, ठीक है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको कहा जा रहा है दैट यू शुड गैदर मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए देखते हैं चैनल मैसेजेस क्या है आपके पर्सन की तरफ से। व्हाट आर द चैनल मैसेजेस, क्या बोलना चाहते हैं ये पर्सन आपको करेंटली। आई लाइक योर वॉइस, आपके पर्सन कह रहे हैं कि इनको आपकी वॉइस बहुत पसंद है। सो आई लाइक योर वॉइस है। देन वी हैव यस आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन यू। तो अगर यहाँ पे अगर आप अपने क्रश के बारे में देख रहे हो, सोच रहे हो, तो वो पर्सन आपको कह रहे हैं कि वो भी आप में इंटरेस्टेड है, ओके। एंड आई सी फ्यूचर विथ यू, आपके पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। माई फीलिंग्स आर गेटिंग डीपर, तो इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए वो गहरा रही है, ठीक है। उसमें गहराई आ रही है, ज़्यादा ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। जो फीलिंग्स थी वो ज़्यादा डीपर होती जा रही है। आई एम नॉट हैप्पी, सो यस ये पर्सन अभी तो फ़िलहाल खुश नहीं है अपने लाइफ से, ठीक है। काफ़ी परेशान है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि इनको पता है या पता था कि ये पर्सन क्या कर रहे थे पास्ट में। डू यू मिस मी, तो ये पर्सन आपसे पूछ रहे कि क्या आप इनको मिस करते हो। सो दिस इज़ द मैसेज। ऑप्शन नंबर 1, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, ये वाली कार्ड आपने सिलेक्ट की या तो फिर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में, ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन एंड ऑल्सो द नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। एंड हम यहाँ पे चैनल मैसेजेस भी देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। आप इस रीडिंग को अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अपने वाइफ, हस्बैंड के लिए देख सकते हो, किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, ठीक है ना। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे कभी भी देख सकते हो। जनरल रीडिंग है तो आपके साथ जो भी रेजोनेट होती है उसको रखें और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। चैनल पे पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें
ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं करेंटली? 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन, ऑप्शन नंबर 1 में भी आया था। डेथ, पेज ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है जेमिनी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है। आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप जस्ट आप लोगों ने स्टार्ट ही किया था, रिलेशनशिप में आप लोग जस्ट आए ही थे, फिर कुछ कम्युनिकेशन या फिर बात नहीं बनी, बात नहीं बैठी, समझ नहीं पाए एक दूसरे को, तो फिर अलग हो गए। कुछ ऐसे यहाँ पे दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर आप किसी पास्ट के पर्सन के बारे में देख रहे हो, ठीक है, एक्स के बारे में देख रहे हो, वो भी हो सकता है। 9 ऑफ सोर्ड्स है, डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप सैड हो, आपके पर्सन भी हो सकता है सैड है, या फिर कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपको चुभ गई है, आपके पर्सन को भी चुभ गई है, ठीक है। आप दोनों किसी बात को लेके, मैं दोनों की एनर्जीज में यहाँ देख रही हूँ कि कोई ऐसी बात है आप दोनों को यहाँ पे चुभी है, और आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग हो सकता है कॉलेज में मिले हो, ये पर्सन डेंटिस्ट हो सकते हैं, मैरिज काउंसलर हो सकते हैं, और फॉर सम ऑफ यू इस पर्सन को ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो सकती है, इनके पास बाइक हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर्स, ऑरिकल रीडर, हीलर, ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर मेडिकल के फील्ड में भी हो सकते हैं, किसी न किसी तरह से आप एसोसिएटेड हो। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन और आप दोनों फिलहाल हो सकता है या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या बहुत दिनों से बात ही नहीं कर रहे हो। ये पर्सन करेंटली आपसे बात करने की सोच रहे हैं। हमारे पास पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो कोई कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। रिबर्थ का कार्ड है, तो ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। आप लोगों के बीच में एक साइकिल है, कुछ लोग तो ट्विन फ्लेम है, कुछ लोग कार्मिक भी हो सकते हैं। आपको इनके साथ एक साइकिल कंप्लीट करना है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, वी हैव दिस कार्ड, द लवर्स। आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पुल है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। हो सकता है आप लोग अभी दूर भी हो, फिर भी आप लोग दूर होते हुए भी दूर नहीं हो, एक दूसरे के दिमाग में हो ना, एक दूसरे के ड्रीम्स देखना, एक दूसरे के बारे में सोचना। ईगोइस्टिक, ईगो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। आप ही ईगो में आ गए हो, इस पर्सन के अंदर भी ईगो आ गई है, बट जो प्यार की जगह होती है वो अपनी जगह पे है, ठीक है। वी हैव द लवर्स, तो आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द थिंग। और आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, और हो सकता है आप लोगों के बीच में क्लासेस हो, लड़ाई झगड़े हो कुछ क्लैरिटी देने से पहले, बट ये आपको अप्रोच करेंगे। बातें नहीं हुई है बहुत दिनों से, तो ये आपको अप्रोच करेंगे। 8 वीक्स, 8 मंथ्स, 8 डेज़ यहाँ पे लग सकते हैं, ठीक है। और भड़ास निकालने वाली एनर्जी दिख रही है। मिलने के बाद ये आपसे प्यार है, प्यार की वजह से वापस आते हुए दिख रहे हैं, बट ये अपनी भड़ास को निकालेंगे, ठीक है, कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे वजह से बहुत दिनों से मैं सफ़र कर रहा था या कर रही थी, ठीक है, वो दिखता है यहाँ पे। वी हैव द एम्परर एंड द हर्मिट। यहाँ पे आपके पर्सन हो सकते हैं थोड़ा ज़िद्दी है, ओके, बहुत ज़िद्दी हो सकते हैं, दुखी है, माफ़ी नहीं मांग सकते, गलती भी की है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और करेंटली बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोच रहे हैं, दुखी है, ठीक है, और अपने व्यवहार को लेके दुखी है, इन्होंने जैसा बिहेव किया उस चीज़ को लेके दुखी है, बट कुछ ना कुछ तो रियलाइजेशन हुआ है। वी हैव द हर्मिट। अकेले रह के, आपसे दूर रह के इनको कुछ ना कुछ तो समझ आई है, गलतियाँ समझ में आई है, ठीक है। वी हैव द टेम्परेंसी। तो इस पर्सन के अंदर जो चीज़ें गलत थी उस चीज़ को इनको रियलाइज़ कराया गया है, ठीक है। और आपका जो रिलेशनशिप है, अगर आपको लग रहा है कि ओवर हो चुका है, तो ये ओवर नहीं हुआ है, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा आपको इस पर्सन के साथ टाइम बिताना है, ठीक है। एक लॉन्ग रिलेशनशिप चलती हुई यहाँ पे दिख रही है, और अभी जो भी बातें थी इनके दिमाग में, जो भी इनके अंदर नेगेटिव ट्रेट था, जो एक नेगेटिव बात होती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप में ख़राबी आती है, वो चीज़ इनकी ठीक हुई है, ठीक है।
उस पर इस पर्सन ने वर्क किया है, रियलाइज़ हुआ है, किसी ने समझाया है, किसी को देख के समझ में आया हो, तो वो चीज़ें हैं। इनके बिहेवियर में चेंज आता हुआ दिख रहा है। सो ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है ना। दिस पर्सन विल रिटर्न बैक टू यू, या फिर बातें हो भी रही है तो कोई बात से नाराज़ हो आप, या कोई बात बुरी लगी है तो भी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। वर्गो आप हो सकते हैं, सैजिटेरियस, एरीज, ये साइंस इंपॉर्टेंट। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, एंजाइटी। 3rd चक्र आर्कएंजल कैमिल। ऑप्शन नंबर 1 के कार्ड्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, दीज 2 कार्ड्स। हो सकता है आपने ऑप्शन नंबर 1 भी देखा है, ऑप्शन नंबर 2 भी देखा है, अपने लिए देखा हो, फिर अपने पर्सन के लिए देख रहे हो। एंजाइटी की एनर्जी है, आपके पर्सन बहुत एंशियस हो रहे हैं, ठीक है। और इनको लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपसे बात नहीं करते हैं, आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये किसी तरह की प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आप लोगों का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई कुछ बिजनेस साथ में होता हो, वो भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है। सो आप लोग किसी और तरह से भी एसोसिएटेड हो, मतलब जुड़े हुए हो। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड है, एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ के लिए भी देख रहे हो, वैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये रियलाइजेशन इनके अंदर आ रही है, नॉलेज, विजडम इनके अंदर आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रही है। अगर आप लोगों का इस वजह से प्रॉब्लम चल रही थी कि ये पर्सन कॉन्फिडेंटली आपको अपनी बातों को नहीं बता पा रहे थे, कुछ बातें हाइड की थी, तो ये पर्सन उस चीज़ को रिवील करेंगे। बहुत एंशियस है, बहुत परेशान है, एंजाइटी का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है कोई चीज़ थी जिसकी वजह से ये पर्सन मजबूर थे, तो इनकी हीलिंग हुई है, ठीक है। इनको बातें समझ में आई है, कोई बात से परेशान थे तो उससे बाहर निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन। 47, 18, 37 ये नंबर इम्पॉर्टेंट, आपकी एज या बर्थ डेट हो सकती है, इस पर्सन की हो सकती है। ओ माय गॉड, वी हैव अगेन दिस कार्ड, क्राउन चक्र। इनको ना कोई बात पता चली है आपके बारे में, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान हो सकता है। आपकी सेहत खराब है तो ये आपको लेके काफ़ी परेशान हो रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ बात इनको रियलाइज़ हुई है, एहसास हुआ है, कोई सच्चाई पता चली है, ठीक है। देखो यहाँ पे आया है विन और लूज़। मैंने आपको कहा ना, इनको लग रहा है जैसे कि अगर इन्होंने आपसे अभी बात नहीं की तो कुछ ना कुछ ये खो बैठेंगे। हो सकता है आपकी शादी की बात कहीं पे फिक्स हुई है, या तो इनको ये बात पता चली है। रिफ्यूजिंग टू सी, 2 ऑफ सोर्ड्स, बहुत कंफ्यूज है, आपकी तरफ कैसे अप्रोच करे, क्या एक्शन ले, इनको समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है पास्ट में सच्चाई इनको दिख नहीं रही थी, बट करेंटली ये पर्सन देख पा रहे हैं। 25 इस पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है। शर्मिंदा है ये पर्सन, ठीक है, शर्मिंदा है ये पर्सन। इनको कुछ ना कुछ तो मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से इन्होंने एक्शन लिया। वी हैव हील, बहुत अभी हीलिंग से ये पर्सन गुजर चुके हैं। कुछ मजबूरियाँ थी तो उससे ये पर्सन बाहर आ रहे हैं, जो भी मजबूरियाँ थी, ठीक है। आपकी तरफ इनका एक्शन आएगा। फाइंड बैलेंस, कुछ ना कुछ तो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपको अप्रोच कर सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, और क्लैरिटी, बातों को क्लियर कर सकते हैं। कुछ बातें अगर हाइड की है इस पर्सन ने, मून का कार्ड है, तो रिवील करेंगे, ठीक है। लेट्स सी क्या पता चलता है हमें। और वाटर, a new person enters your life, a relationship brings a new phase, heightened psychic abilities, ठीक है। आपके पर्सन के अंदर हो सकता है काफ़ी साइकिक एबिलिटीज़ हैं। यहाँ पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये पर्सन ना आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इनको भीतर से आवाज़ आ रही है, कुछ रियलाइजेशन यहाँ पे दिख रहा है, और आपकी जो रिलेशनशिप है ना उसमें एक न्यू फेज़ आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ये पर्सन बिल्कुल नए हैं आपके लिए। नए हैं कहने का मतलब ये रिलेशनशिप काफ़ी टाइम नहीं हुआ आपको, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है। और इनकी साइकिक एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है, ओके। फिर से हर्मिट का कार्ड है। देखो यहाँ पे क्या है, स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन, सेल्फ डिस्कवरी एंड स्पिरिचुअल टीचिंग। तो ये पर्सन हो सकता है किसी के गाइडेंस में हो, कोई पर्सन इनको समझा रहा हो, इनके अंदर काफ़ी भी इनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है। अगर इस पर्सन को कोई एडिक्शन था वो भी उससे ये पर्सन बाहर निकल रहे हैं। तो ये पर्सन किसी की हीलिंग में, किसी के गाइडेंस में है, कोई टीचर, कोई गुरु, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई एक ऐसे पर्सन इस पर्सन की लाइफ में आए हैं जो टीचर और गुरु की तरह इनकी काम कर रहे हैं, इनकी तरफ
और इनको बहुत कुछ समझ में आ रहा है और आपके बारे में भी इनको क्लैरिटी मिली है। तो 9 डेज़ में ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, या 9th को, किसी मंथ के 9th को, नेक्स्ट मंथ 9th को कुछ बातें आपसे हो सकती है। लेट्स सी एंजल्स को क्या कहना है। पीसफुल रिजोल्यूशन, ठीक है, तो आप लोगों के बीच में चीज़ें सही हो जाएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। लेट गो, अगर नाराज़ हो, नाराज़गी को लेट गो करो। ये पर्सन भी उस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं। अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो 1 साल पहले हो सकता है कोई बातें हुई थी, बहुत दिनों से ही आप लोग एक दूसरे के साथ नहीं हो, तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं 1 साल के बाद, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो 1 साल के बाद कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। इधर ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है 1 साल के बाद आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग 1 साल पहले इस पर्सन से ऑनलाइन मिले हो, और कुछ लोग तो बिल्कुल आप इस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ गए हो, किसी नए पर्सन के साथ हो, ऐसा भी हो सकता है, फिर भी आप जानना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपने लाइफ में किस तरफ जाते हो, क्या डायरेक्शन है आपका। वी हैव अबंडेंस एंड नॉट द राइट टाइम, तो ये टाइम अभी फ़िलहाल सही नहीं है, ठीक है। इस पर्सन के हो सकता है लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अबंडेंस, तो हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ करियर से जुड़े हुए हो, अबंडेंस अट्रैक्ट करे हो, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, इस पर्सन की लाइफ में अबंडेंस आ रही है। एंड देन वी हैव कॉम्प्रोमाइज़, तो हो सकता है अगर विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स भी है, तो आप में से कुछ लोगों को ये पर्सन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में अप्रोच कर सकते हैं, और ये आपके ऊपर है कि आप इनको नेक्स्ट चांस, दूसरा चांस दे सकते हो कि नहीं दोगे, इनकी बात पे बिलीव करोगे कि नहीं करोगे, ये सब आपके ऊपर है, ठीक है। राइट नाउ सही टाइम नहीं चल रहा, और हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ठीक है। आपकी वाइफ हस्बैंड के साथ भी हो सकता है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ठीक है। तो हो सकता है एंजल्स कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो आगे चल के आपके लिए अच्छा होगा। तो ये रीडिंग है, ठीक है, बट आपको क्या करना है, आपको अपनी इंट्यूशन और विजडम का इस्तेमाल करना है। लेट्स सी चैनल मैसेजेस क्या है आपके पर्सन और क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर द चैनल मैसेजेस। येस आई नो आई हैव हर्ट यू, तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो, ओके। तो हो सकता है आप लोगों को लग रहा है कि एक दूसरे को जाने देना चाहिए, या तो यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल मूव ऑन कर चुके हैं अपने पर्सन को छोड़ के। जैसा कि मैंने कहा, आप में से कुछ लोग हो सकता है एक्स के लिए देख रहे हो, आप लोग एक दूसरे को लेट गो कर चुके हो। आई हैव बिन स्ट्रगलिंग, ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में राइट नाउ। हो सकता है आपको छोड़ के कहीं और गए हो किसी और के साथ, तो वहाँ पर हो सकता है स्ट्रगल कर रहे हो। यू वर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है पास्ट के ये पर्सन हो सकता है आपके, ठीक है। अब ये पास्ट कितना भी पुराना हो सकता है, 1 महीना पुराना भी हो सकता है और बहुत पुराना भी हो सकता है। आपको ये पर्सन अपने लाइफ का बेस्ट पार्ट मानते हैं, ठीक है, और इन्होंने आपको हर्ट किया हो किसी तरह से, वो भी चीज़ें यहाँ दिखती है। वी आर नॉट राइट फॉर ईच अदर, ओके। तो इस पर्सन को लगता है कि आप लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है और ये आपको डिजर्व नहीं करते, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, ये पर्सन एक तरफ तो ये इनको लगता है कि ये आपके लिए सही नहीं है, तो दूसरी तरफ ये पर्सन फील करते हैं कि आप लोग के बीच में एक बॉन्डिंग है और वो कनेक्शन ये पर्सन अभी समझ पा रहे हैं, ठीक है। सो इंटरेस्टिंग मैसेजेस है यहाँ पर। सो ऑप्शन नंबर 2, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है। ऐसा है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।